अभी हम लोग C++ में इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। अब ये इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट क्या है और इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है और किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी स्टूडेंट को ग्रेड करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उसके परसेंटेज को चेक करोगे। अगर उसके परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर आते हैं तो आप लोग उसे ए ग्रेड दोगे, राइट? बट अगर उसके परसेंटेज 90 या 90 से अबव नहीं आते हैं तो आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट कंडीशन लगाओगे। आप लोग ये चेक करोगे कि क्या उसके परसेंट 80 टू 89 के बीच में आते हैं। अगर आते हैं तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसे बी ग्रेड दोगे। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट कंडीशन लगाओगे। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये चेक करोगे कि क्या उसके परसेंटेज 70 टू 79 के बीच में लाए होते हैं। अगर होते हैं तो आप लोग उसे सी ग्रेड दोगे, राइट? तो कुछ इस तरह से आप लोग कंडीशन लगाओगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा है, राइट? हो सकता है कि इससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर ना हो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सिंटैक्स समझेंगे और उसके बाद में एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोगों ने इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखा है, राइट? अभी यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इफ, देन हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है कंडीशन 1, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होंगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी कि ट्रू होती है तो क्या होगा, तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होगी, राइट? बट व्हाट इफ कि हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे, हम लोग एल्स इफ करके कंडीशन 2 लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एल्स इफ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन लिखेंगे। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग आगे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम लोग इस ब्लॉक को भी स्किप कर देंगे। फिर हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर हमारी थर्ड कंडीशन हम लोग लगाएंगे। अगर हमारी कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम लोग सीधा कंडीशन 3 पे आएंगे, यहाँ पर कंडीशन 3 चेक होगी और फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन 3 सेटिस्फाई होती है तो, ठीक है? अभी जो हमारा ये सिंटैक्स है कुछ इस तरीके का है, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे, एक C++ प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे एक नंबर और हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, और ये हम लोग चेक करेंगे इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है? तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो हम लोगों ने सिंटैक्स लिखा है ना, इसे हम लोग कमेंट कर देंगे। तो कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज करती हूँ, कंट्रोल और फॉरवर्ड /। ये हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर ये जो हमारी बॉयलर प्लेट है C++ की, इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले एक नंबर की जरूरत है, राइट? तो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देती हूँ नम। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सी आउट एंटर द नंबर। ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नम के लिए यूजर इनपुट लेंगे, राइट? तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ stdcin और यहाँ पर मैं लिख दूंगी नम। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर के लिए यूजर इनपुट ले लिया है, राइट? अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट का। अब जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर सिंटेक्स में देखा, राइट? हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ और इसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, नीचे आती हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगी इफ और हम लोग हमारी यहाँ पर पहली कंडीशन लगाएंगे। अब हमारी पहली कंडीशन क्या है, नम ग्रेटर देन 0। अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है। अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग ये कहेंगे कि नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, stdcout और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है? ये हम लोगों ने कर दिया। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन 1 लगाई और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, राइट? बट व्हाट इफ कि हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एल्स इफ लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ नम लेस देन 0। हम लोगों ने यहाँ पर हमारी अगली कंडीशन लगा दी है कि क्या हमारा नंबर लेस देन 0 है। अगर हमारा नंबर लेस देन 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे नंबर इज नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ std
सी आउट, देन मैं यहाँ पर लिखूंगी नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर एंड में लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोगों ने यहाँ पर एल्स इफ का यूज करके हमारी सेकेंड कंडीशन भी लगा दी, बट व्हाट इफ कि हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एल्स लिखेंगे और एल्स के ब्लॉक में हम लोग लिख देंगे सीधा नंबर इज 0। ठीक है, तो मैं सी आउट की मदद से यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी नंबर इज 0। ये हम लोगों ने कर दिया और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एंड में सेमीकोलन। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया, जिसके थ्रू हम लोग ये देख रहे हैं कि जो नंबर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, क्या वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर इसका फ्लो समझ में आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और रन करने के लिए हम लोग टर्मिनल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ g++ ज्ञानी पंडित .cpp। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर द नंबर राइट। तो मैं यहाँ पर नंबर एंटर करती हूँ 5। तो आप लोग देख सकते हैं नंबर इज पॉजिटिव, ऐसा हमारा आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 5 को एंटर किया और यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है, 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से अपने कोड को रन करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से अपने फाइल का नाम लिखती हूँ, फिर यहाँ पर मैं डाल देती हूँ नेक्स्ट नंबर -9। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हुआ है, राइट। क्यों हमारा आंसर यहाँ पर नंबर इज नेगेटिव आया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यूजर से -9 इनपुट लिया है और फिर यहाँ पर जब हम लोग सेकेंड कंडीशन में -9 लेस देन 0 रख रहे हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक C++ प्रोग्राम देखा, जिसमें हम लोगों ने इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट का यूज किया और इसके थ्रू हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि नंबर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो आप भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।